कितना सुंदर कहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, यदि किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है, यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिवजी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है, तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का पुष्प मां श्रृंगार कर रही है, कनेर के पुष्प से माता सती श्रृंगार कर रही है। पहले जटा का श्रृंगार किया, बड़ा कहते हैं शनि चढ़ गया, 7.5 लग गई, ढैया लग गई, राहु लग गया, केतु लग गया, बृहस्पति लग गया, मंगल लग गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई भी ग्रह लग जाए, घर में से 1 लोटा जल भरो, शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। तुम्हारा कोई भी ग्रह प्रतिकूल नहीं हो सकता, कोई ग्रह तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता, सब तुम्हारे अनुकूल हो। चलने लगा, सांस चलने लगी, कभी डॉक्टर को दिखाया तो थायराइड हो गया, कभी मालूम पड़ा कि मेरा कोई ब्लड कम हो गया, कोई प्लेटलेट कम हो गई, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। डॉक्टर को दिखाओ। हमने कल भी कथा में कहा था, परसों भी कहा था कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, उसको दिखाओ। डॉक्टर जो दवाई दे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, उसको खाओ। पर कभी अगर मौका लग जाए, तुमको ऐसा लगे कि ये शरीर का रोग तो समाप्त तो हो ही नहीं रहा, एक ना एक रोग चल ही रहा, ये रोग समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा, समाप्त ही नहीं हो रहा। फिर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर कुछ भी मीठा जो बना सकते हो, हलवा बना सकते, लड्डू बना सकते हो तो लड्डू, जो तुम घर में मीठा बना सकते हो, उसका केवल 7 ग्रास का अन्न। कितने ग्रास? जम के बोलो जरा। 7 ग्रास। 7 ग्रास मतलब 7 कोर, 7 ग्रास का अन्न एक पात्र में ले लो, और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर किसी भी शिवालय में, शंकर के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र रखकर, उस जो प्रसाद तुम बना कर ले गए हो, जो तुम भोग बना कर ले गए हो, उसका स्पर्श कर कर, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, शंकर को उस भोग को रखकर, बेलपत्र रखकर, शिवजी को 7 बार एक ही लोटे का जल, केवल 1 लोटे का जल 7 बार उत्तर की ओर मुख कर कर, दक्षिण में खड़े होकर शंकर के शिवालय पर 7 बार एक ही लोटे का जल 7 बार थोड़ा थोड़ा कर कर उसको गिरा दीजिए, शिव जी के ऊपर चढ़ा दीजिए 7 बार। बाद में जो प्रसाद पर आपने बेलपत्र रखी है, उसी बेलपत्री को उठाकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। बाबा को प्रणाम करिए, बाबा मेरे शरीर का रोग समाप्त नहीं हो रहा, गोलियां खा रही हूं, दवाई खा रही हूं, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाइयां ले रही हूं, पर कभी घुटना, कभी कमर, कभी आंख, कभी थायराइड, कभी कुछ, कभी बीपी, कभी शुगर, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। बाबा अब आपको संभालना। किसी भी दिन पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो चढ़ी हुई बेलपत्री लियाओ, प्रसाद लियाओ, घर पर आने पर जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करो, सबसे पहले बेलपत्री को चबा चबा कर खा लो। फिर वो जो प्रसाद है, उस प्रसाद को 7 गांठ से थोड़ी थोड़ी देर में 7 बार में उसको खा लेना। बाबा देवाधिदेव महादेव का नाम लेकर, पिपलेश्वर महादेव देव का नाम लेकर प्रणाम कर कर जल का आचमन, हाथ की हथेली में जल लेकर 7 बार आचमन कर लीजिए और शिव का, पिपलेश्वर महादेव का नाम ले लीजिए। धीरे धीरे 15 दिन लगेंगे और 15 दिन में बीमारियां अपने आप कम होना प्रारंभ हो जाएगी और बाबा आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाएंगे।
शिव तत्व की प्राप्ति। कैसी भी बीमारी हो, कैसा भी दुख है, कैसी भी तकलीफ है, कैसा भी कष्ट है, कैसा भी समस्या है, पिपलेश्वर महादेव का नाम का थोड़ा सा मीठा बनाकर पूजन कर कर बेलपत्र रखकर शिव को जल चढ़ाकर बेलपत्र वापिस शिव के शिवलिंग पर रखकर फिर बाबा को जल समर्पित कर बड़े भाव के साथ में बाबा के उस आनंद को प्रसाद को लेकर उसको पाए। गुरु जी के 2 चेले भोजन करने के लिए गए। अब गुरु जी के चेलों ने भोजन करने के लिए जजमान क्या गए, जजमान ने उनको भोजन कराया, बड़े प्रेम से जिमाया। दोनों चेले वापिस आए, एक बड़ा प्रसन्न था, दूसरे का मुख उतरा था। गुरुजी ने पूछा क्या बात है, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ बेटा? चेला बोला बस गुरुजी पूछो ही मत। क्यों जजमान ने दोनों में कोई दिक्कत दे दी क्या? इसका मन प्रसन्न है और इसका मन डाउन है, ये थोड़ा सा उतरा हुआ। तेरे को आसन अच्छा नहीं लगाया था क्या? नहीं, दोनों को एक जैसा आसन लगाया था। अच्छा, तो भोजन में अंतर था क्या? इसको ज्यादा खीर खिला दियो, तेरे को खीर कम दे दियो? नहीं नहीं गुरुजी, भोजन भी एक जैसा खिलाया। तो दक्षिणा कम थी क्या? नहीं नहीं गुरुजी, 2-2 रुपए दोनों को दिए। फिर दिक्कत क्या हुई बता? तो चेला बोला कि गुरुजी मेरा मुंह इसलिए उतरा है, मैं तो सेठ जी के यहां भोजन करने गया था तो मुझे लगा था कि सेठ जी 10 रुपया देंगे, पर उनने तो जम के तो बोलो 2 रुपए ही दिए। अच्छा, फिर गुरुजी ने पूछा दूसरे चेले से, ये बता तू इतना प्रसन्न क्यों है? अरे गुरुजी, मुझे तो लग रहा था कि सेठ जी इतना कंजूसड़ा है, इतना कंजूसड़ा है कि 8 आने से ज्यादा देगा नहीं या 1 रुपया से ज्यादा देगा नहीं, पर जब मैं भोजन करने गया और उसने 2 रुपए दिया नहीं तो हमारा तो दिल प्रसन्न हो गया गुरुजी, इतना आनंदित हो गया कि मेरा मन प्रसन्नित हो गया। दोनों गए थे भोजन करने के लिए, दोनों को आसन लगाया गया, दोनों को भोजन कराया गया, दोनों को दक्षिणा दी गई। बस एक चेले के मन में थोड़ी आशा ज्यादा लग गई थी कि इतना मिलेगा, और दूसरे के मन में यह था कि थोड़ा भी मिल गया, अगर प्रेम से मिल गया और विश्वास से मिल गया, सत्यता में मिल गया, ईमानदारी का मिल गया, थोड़ा सा भी मिल गया तो ये मेरी जिंदगी संवार देगा। एक को 2 रुपए मिले वो जिंदगी को संवारने वाले थे, और दूसरे को जो 2 रुपए मिले वो आशा इतनी लगा के बैठा था कि 10 रुपया मिलेगा, न ऐसा होगा न वैसा होगा, सब आस पर पानी फिर गया तो दिल दुख गया। शास्त्र कितनी सुंदर बात कहता है, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक भोले जी से दूजा नाता तोड़ दे, साधु संगे राम रंगे अंग अंग रंगी है, जाई विधि राखे भोले ताई विधि रही है। तुम्हारे मन चित्त वृत्ति जिस भाव में भगवान रखे उस भाव में रहने का प्रयास करिए, जहां भगवान जिस भाव से रखने का प्रयास करे आपको उस भाव से रहिए महाराज। पर अपने जीवन को सत्यमय बनाओ, क्योंकि शंकर को सबसे ज्यादा इस महा बेलपत्र से भी ज्यादा प्रिय मेरे शिव को अगर कुछ है तो क्या प्रिय है? जम के बोलिए जरा, सत्य प्रिय। शिव को अगर बेलपत्र से भी ज्यादा अगर कुछ प्रियता लगती है, मेरे भोलेनाथ को अगर इस बेलपत्र से भी ज्यादा प्रिय है तो वो सत्य प्रिय है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य प्रिय है। शंकर की प्रियता सत्य में है, शिव की प्रियता सत्यता में। और जब हम सत्य की ओर अग्रण्य होते हैं महाराज, जीवन सार्थक हो जाता है। शिव महापुराण एक बहुत सुंदर बात कहती है। और शिव जी को जल चढ़ाने के लिए जब हम शिव जी के मंदिर में पहुंचकर शंभु जल समर्पित करते हैं, भगवान शंकर को जब हम जल चढ़ाते हैं, यदि पूर्ण ध्यान को केंद्रित कर कर हम शिव को जब जल अर्पित करते हैं तो हमारी तप साधना आराधना व्रत अपने आप पूर्ण हो जाते हैं, और शिव उस व्रत का उस साधना का तप का फल हमको प्रदान करता है। शिव उस फल को देना।
बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, श्री शिवाय नमस्कार। शनि महाराज ने नियम बना लिया शिव जी की आराधना करने का, साधना करने का, पूजन करने का, और इतनी तप साधना में शनि महाराज जी डूब गए कि भगवान ने उन पर कृपा करना प्रारंभ कर दी। जिसने शिव की दिशा को स्वीकार कर लिया, जिसने भगवान शंकर की दिशा को स्वीकार कर लिया, जो शिव की दिशा की ओर अग्रण्य हो गया, मेरे भोले बाबा ने एक ना एक दिन उसकी दशा को बदल दिया, दशा को बदल। महाराज कृपा करना प्रारंभ कर दिया। राजा चित्ररथ ने शनि महाराज जी को देखा, और शनि महाराज जी को देखकर राजा चित्ररथ ने अपनी कन्या धामनी का विवाह शनि महाराज के साथ पक्का कर दिया। अब शिव की कृपा जब होती है तो धीरे 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 भोले बाबा जब हाथ पकड़ते हैं तो धीरे 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 उसको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाते हैं। अब देखिएगा, जब धामनी के साथ में विवाह हो गया, शंकर शनि महाराज जी विवाह कर आ भी गए। शंभु 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 शंभु, धीरे कम कर दो, आवाज क्लियर कर दो, प्रेशर बढ़ा दो, कहा कर कर आए। समय बीत गया और कुछ वर्ष निकलने के बाद धामनी पुत्र की कामना से कि मेरे घर में पुत्र का जन्म हो, इस कामना से शनि महाराज जी के पास पहुंची। पर शनि महाराज जी साधना में लीन थे, धामनी को देखा भी नहीं। जब धामनी पर ध्यान नहीं गया, धामनी को जब देखा नहीं, ध्यान गया ही नहीं शनि महाराज का धामनी के ऊपर। धामनी बहुत देर तक खड़ी रही शनि महाराज जी के पास, पर धामनी को देखा भी नहीं। क्रोध आ गया धामनी को। जैसे ही शनि महाराज जी उठकर खड़े हुए और धामनी को क्रोध आया, और धामनी ने कहा, शनिदेव, तुम्हारी अर्धांगिनी धर्म पत्नी तुम्हारे पास में खड़ी थी और आपने अपनी दृष्टि तक नहीं दिया, देखे तक नहीं हो। मैं श्राप देती हूं धामनी, आपकी दृष्टि कुदृष्टि हो जाए, जिसको देखे वो बर्बाद हो जाए, जिस पर तुम्हारी दृष्टि पड़े वो बर्बाद हो जाए। जैसे ही धामनी ने श्राप दिया, शनि महाराज जी ने अपने नेत्र को नीचे, और जैसी दृष्टि नीचे हुई, दृष्टि नीचे होते से ही धामनी ने पूछा कि मैंने तुमको श्राप दिया और श्राप देने के बाद भी तुमने अपनी दृष्टि को नीचे कर लिया, श्राप देने के बाद भी तुमने अपनी दृष्टि को नीचे कर लिया। शनि महाराज ने कितनी सुंदर बात कही, जरा ध्यान दीजिएगा महाराज। कितना सुंदर विचार शनि महाराज ने कहा कि धामनी, मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं, तूने श्राप दे दिया कि तुम जिसको देखोगे कुदृष्टि होगी और वो बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं तुझे अब देख भी नहीं सकता, अब देख भी नहीं सकता, क्योंकि तुझे देखूंगा और तू बर्बाद हो जाएगा, ये मुझे प्रिय नहीं। अब मैं तुझे देख नहीं सकता, अब मैं तुझे देखूंगा। कभी कभी मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, कभी कभी अपनी जिंदगी में भी ऐसा मोड़ आ जाता है कि हम गुस्से में आकर किसी को भी हर कुछ बोल देते हैं और बाद में फिर पछताना पड़ता है। कुछ भी, कई माताएं तो अपने आप को कोसती रहती हैं। शनि महाराज उसी पल उसी घड़ी शिव की आराधना में डूब गए, भगवान शंकर की आराधना कर, और भगवान देवादिदेव महादेव की जो आराधना करना शनि महाराज ने प्रारंभ करा, भले दुनिया कितनी भी ठोकर लगा दे, दुनिया कितना भी ठोकर मार दे, दुनिया चाहे तुमको कुछ भी कह ले,
यदि शिव साथ है तो फिर डरना नहीं है, फिर नहीं डरना। दुनिया के लोग भगवान को बेलपत्र देते हैं, दुनिया के लोग भगवान को जल देते हैं, दुनिया के लोग भगवान को पुष्प देते हैं, दुनिया के लोग भगवान को अक्षत देते हैं, चंदन देते हैं, मोली रोली देते हैं, धतूरा आंख पुष्प देते हैं, भोग लगा देते हैं। पर शिव जी को तुम्हारे ना धतूरे की जरूरत है, शिव जी को ना तुम्हारे वस्त्र की जरूरत है, शिव जी को ना तुम्हारे की जरूरत है, शिव जी को ना तुम्हारे बेलपत्र की जरूरत है। शिव जी को अगर जरूरत है तो तुम्हारे केवल विश्वास और तुम्हारे मन की जरूरत है। शिव को तुम्हारा हृदय दीजिए, मन दीजिए, दिल लगाओ शिव की अविरल भक्ति से। मन भगवान शिव की अविरल भक्ति से दिल लगाओ, शिव की साधना, शंकर की आराधना करें। कहते हैं पूरे पृथ्वी पर जितनी जितनी पवित्र नदियां हैं, सारी पवित्र नदियों का जल भरकर शनि महाराज लाते थे और शिव को अर्पित करते थे। जितनी पवित्र नदी, लोग कहते हैं कि कावड़ यात्रा में हम जाते हैं सीहोर कुबरेश्वर धाम पर, कावड़ भरते हैं। सीहोर की कावड़ इतनी सफलता देती है, सीहोर की कावड़ इतनी उन्नति देती है, कारण केवल कावड़ तुम नहीं भरते, भगवान परशुराम जी ने कावड़ भरी, लंकापति रावण ने कावड़ भरी, शनि महाराज जी ने कावड़ भरी, स्वयं बुद्ध ने कावड़ भरी, कावड़ स्वयं बृहस्पति कावड़ भरते हैं। ऐसा कोई ग्रह नहीं जिसने कावड़ न भरी, चाहे मंगल देव हो, बुद्ध देव हो, चाहे जो बृहस्पति देव, सभी, केवल तुम नहीं, सभी। शनि महाराज पवित्र पवित्र नदियों के तट पर जाते हैं, जल लाते हैं, चढ़ाते हैं, शिव प्रसन्न होता है, भगवान ओगड़दानी बड़े प्रसन्न होते हैं। अब देखिएगा जरा कितनी सुंदर बात, शंकर भगवान शनि महाराज के सामने जाकर खड़े हो गए और शनि महाराज से कह रहे हैं कि आपसे मैं प्रसन्न हूं, वर मांग लो। शनि महाराज से कहा, शनिदेव क्या बात है, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम हमको देख भी नहीं रहे, आप दर्शन भी नहीं कर रहे, फिर आपने मुझे जल क्यों चढ़ाया जब आप दर्शन ही ना करो तो? शनि महाराज नीचे दृष्टि कर कर शंकर भगवान को हाथ जोड़कर कहते हैं, भोले बाबा मैं आपको नहीं देख सकता क्योंकि मेरी धर्म पत्नी ने मुझे श्राप दिया है कि तुम जिसको देखोगे वो बर्बाद हो जाएगा, उस पर कुदृष्टि का असर हो जाएगा, इसलिए मैं आपको देख नहीं सकता। शंकर भगवान कहने लगे, शनि महाराज चिंता मत करो, आप मुझे देखो, केवल आपने मुझे देख ही लिया तो तुम्हारी कुदृष्टि भी सुदृष्टि हो जाएगी, क्यों चिंता कर, आप मुझे देखो। शनि महाराज ने कहा आप पर कुदृष्टि का असर नहीं होगा। शंकर भगवान कहने लगे, आप केवल दर्शन करो, और जो शनि महाराज ने भगवान देवाधिदेव महादेव पर पूर्ण दृष्टि से जो दर्शन किया, शिव जी ने वर दे दिया। शनिदेव मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं, अभी तक लोग तुमको गिनते नहीं, बुलाते नहीं, जानते नहीं, अपशब्द कहते थे, तुम्हारा जगह जगह लोगों ने भले अपमान किया हो, धर्म पत्नी ने भी अपमान किया हो, पर मैं वर देता हूं, सारे देवताओं में ग्रहों के न्याय देवता बनकर तुम स्थापित होगे और न्याय देव के रूप में पूजे जाओ, ग्रहों का न्याय तुम करोगे, तुम शनिदेव मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम्हारी पत्नी ने श्राप दिया कि तुम कुदृष्टि दोगे उन पर जो गलत करेंगे, पर सुनो शनिदेव, अगर कोई भूल से भी मेरे शिवालय में आकर, शंकर के मंदिर में आकर, शिवलिंग पर अगर कोई जल चढ़ाएगा, उस पर तुम्हारी कितनी भी कुदृष्टि हो वो सुदृष्टि हो जाएगी, अच्छी दृष्टि हो जाएगी, उस पर दोष नहीं लगेगा। शिव की पूजन करने वाले पर शनि का ना तो ढैया लगता है, ना 7.5 लगता, ना शनि बकरी हो।
तुमने मेरी आराधना और मेरी साधना करी। साधना क्यों भटकते हो? शनि महाराज ने भगवान देवादिदेव महादेव के चरण पकड़ लिए। बाबा, लोग मुझे तो गिनते नहीं थे, लोग मेरा अपमान करते थे। अभी कथा के प्रारंभ में कहा, किसी बच्चे को कोई गलत वक्त और व्यक्ति कब बदलेगा समझ नहीं पाओगे, इसलिए किसी को हल्के में मत लेना। आज वही शनि महाराज जिनको लोग कहते थे उद्दंड हैं, क्रोधी हैं, ये हैं, वो हैं, आज उन्हीं शनि महाराज के लोग हाथ जोड़ते हैं। पूरे नवग्रह देवता के भले कोई हाथ नहीं जोड़े, पर शनि महाराज के तो हाथ जोड़ ही लेते हैं। बाबा ध्यान रखना, बाबा ध्यान रखना। जैसे कोई बाल्टी लेके आया शनि महाराज की, भले कुछ नहीं हो तो 1 रुपया चढ़ा देते हैं, भैया ध्यान रखना। शनि महाराज कितनी कृपा, और किसने कृपा करी शनि महाराज का? शनि देव पर अगर किसी ने कृपा करी है तो देव अधिदेव महादेव ने कृपा करी है, वो शिव कृपा करता है। अपने जीवन में शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छी कहती है, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक सारे पुण्य के काम कर लो। बालक पड़ा है, देव अधिदेव महादेव ने कृपा करी, थोड़ा सा पीपल का पत्ता उसके ऊपर गिरा, उसको दबाया, दूसरा पत्ता उसके ऊपर गिरा, फिर दबाया। मेरे महादेव की कृपा से पीपल की जो कोटर थी वो मां के गर्भ जैसी बन गई और बच्चा उस गर्भ में रहता रहा। धीरे 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 वो बच्चा जब 9 महीने का पूर्ण हो गया, उसका फिर धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ना प्रारंभ करा। तब पीपल के फल नीचे गिरते, उस कोटर में जाते, उस कोटर में वो पीपल के फल का दूध वो बच्चा पीने लगा। पीपल के पत्ते का दूध, पीपल के फल का दूध वो बच्चा पीने लगा। धीरे धीरे वो बच्चा और बड़ा हो गया। थोड़ा बड़ा होने के बाद पीपल के वृक्ष से वो बच्चा प्रकट हुआ, और पीपल के वृक्ष से प्रकट हुआ तो देवादिदेव महादेव ने आकर दर्शन दिया। मेरा नाम क्या है बाबा? शंकर भगवान ने कहा, तुम पीपल के वृक्ष के अंदर रहकर बड़े हुए हो, पले हो, तुम्हारा जन्म पीपल के वृक्ष से हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम पिपलाद होगा। क्या नाम होगा? पिपलाद। तुम्हारा नाम पिपलाद होगा। मेरा इस संसार सागर में जन्म क्यों हुआ है? किस लिए पैदा हुए? संसार सागर में जन्म का कारण क्या है हमारा? एक बात बहुत अपनी जिंदगी में उतारिएगा, रखिएगा। कई लोग सोचते हैं मेरा जन्म भगवान ने क्यों करा, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा। किस लिए जन्म हुआ? मर जाऊं तो अच्छा। भगवान इस मृत्यु लोक में अगर आपको रखा है तो केवल यूं ही नहीं रखा है। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, इतनी सारी बहुएं बैठी हैं, इतनी सारी माताएं बैठी हैं, अपने कमरे में ये बहुएं, ये माताएं अटाले का सामान कभी नहीं रखती है। अपने कमरे में ये बहुएं, ये माताएं हमेशा अच्छा सामान रखती है। खुद का फोटो होगा तो रखेगी, पति का फोटो होगा तो रखेगी, अच्छा वीआईपी सामान गुलदस्ता होगा तो रखेगी, कोई अच्छी चीज होगी तो अपने कमरे में रखेगी, कोई फालतू का सामान। मां कभी भी अपने लड़के, जब तक लड़का कुंवारा रहता है ना, मां उसके सामने कभी ऐसे नहीं फटकती। क्यों? क्योंकि मालूम है मां को, अगर इसके सामने ऐसा फटका दे दूंगी तो दहेज नहीं आएगा। इतनी चतुर होती है मां। उसके छोरा हट, क्यों फटकना है, हट उधर 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 उधर। वो नहीं हटे तो मां ऐसी घूम ही जाए और यूं फटक। उसमें 2 कोने होते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवन में बनो तो सुपड़े जैसे बनो, अच्छाई को अपने पास रखो और बुराई को छोड़ते चलो। बुराई पटको। पर कई लोग दिन भर चलनी जैसे कान लगा के बैठे रहे, क्या बोली पटको, क्या बोली पटको। चलनी जैसे कचरा कचरा कचरा, काम लोभ आसक्ति वासना तृष्णा, लोभ प्रपंच दुनिया की निंदा बुराई सब अंदर पटको। सुपड़ा
बहुत कम। कोई मां, कोई व्यक्ति अपने कमरे में अटाला नहीं रखता, अपने कमरे में वीआईपी चीज रखेगा, सामान अच्छा रखेगा, अच्छी चीजें अपने कमरे में रखेगा। जो साड़ी अच्छी है उसको अलमारी में रखोगे, जो किसी काम की नहीं उसको उठा कर रख दोगे, जो रकम काम की है, सोना चांदी की, उसको अलमारी में, जो बेकार है उसको उठा के बाहर। मौत से बचने के लिए गार्ड रख लोगे, मौत से बचने के लिए गनमैन रख लोगे, मौत से बचने के लिए बंदूक वाले रख लोगे, मौत से बचने के लिए पूरी फोर्स लगा सकते हो, पर शिव कह रहे हैं पिपलाद को कि मौत तो वो सत्य है, चाहे तुम बंदूक वाला रख लो, चाहे गनमैन रख लो, चाहे पूरी फोर्स लगा लो। शिव जी पिपलाद से कहते हैं मृत्यु वो सत्य है, जो कितने भी गनमैन लगा लो, जब आना होती है तो गनमैन खड़े की खड़े रह जाते हैं और मौत आकर चली जाती है। लगा आएगा जब बुलावा तो जाना पड़ेगा, काया कुटीर खाली करना पड़े। जिस चादर पर सोए होगे चादर फेंक दी जाएगी, जिस गादी पर सोगे गादी फेंक दी जाएगी, जिस कपड़े को पहने रहोगे मरे समय पर वो कपड़ा फेंक दिया जाएगा। पर आज तक कोई सूरमा ऐसा पैदा नहीं हुआ कि पिताजी के गले में सोने की चेन और वो फेंक दे। कपड़े फेंक देंगे, गादी फेंक देंगे, चद्दर फेंक देंगे, उसके चश्मे फेंक देंगे, उसका डंडा फेंक देंगे, पर उसने सालों साल जो गले में चेन पहन के रखी, हाथ में अंगूठी पहन के रखी, कानों में सोने की मुर्की पहन के रखी, कोई कितना भी बाजू में चिपक चिपक के रोएगा, सारी सोने की रकम निकाल लेंगे चोटे, पर वो नहीं।